हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी नई क्लास जिसमें हम सीखेंगे अपना खुद का मेज़रमेंट कैसे ले, अपना खुद का जो है अपना बॉडी का नाप कैसे ले, जो हमें सूट में चाहिए होता है। बहुत लोग कन्फ्यूज़न होता है। सबसे बेस्ट तरीका रहता है आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं और वहाँ पर जाके इजीली आप अपनी नाप ले सकते हैं। अगर आपके पास शीशा अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको फिर सारा प्रोसेस बताती हूँ। बिना शीशे के हम कैसे मेज़रमेंट ले सकते हैं। मेरे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ड्रेसिंग एक अलमीरा है, तो दोनों में ही शीशा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने शोल्डर लाइन पे रख लेंगे इंची टेप, और ये अपनी गर्दन फेस एकदम सीधा होना चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर हो ना ज़्यादा नीचे, बिल्कुल इक्वल। और जो ये है हम इंची टेप इधर से नहीं लेंगे, सामने से लेंगे, चेस्ट के साइड में से नहीं जाना चाहिए, तो हमारा सूट ऊंचा हो जाएगा। हमेशा इंची टेप ब्रेस्ट के ऊपर से जाना चाहिए, इस तरीके की लंबाई से। अब हमारे पास शीशा तो है नहीं, अब हम क्या करेंगे आप ध्यान से देखना। इंची टेप को ऐसे पकड़ेंगे, सीधा कर लेंगे इसको, और झुकना नहीं है, बिल्कुल सीधे तरीके से नाप लेना है इस तरीके से। और हम अपने ये जो हाथ है इससे इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे, सरकना नहीं चाहिए। और यहाँ से लेंथ देख लेंगे हमारी, हमें चाहिए 41 इंच का सूट है, तो ये हमारी लेंथ का तरीका हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अपनी जो है चेस्ट का नाप कैसे लें, ब्रेस्ट का नाप कैसे लें। तो ये हमारी होती है ब्रेस्ट, तो इसके ऊपर हमने इंची टेप रखा है। इंची टेप को हम इस तरीके से गोलाई में रखेंगे, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, इस तरीके से। और इसमें देखना आप गैप कितना रखेंगे। इंची टेप सही तरीके से पकड़ेंगे ऐसे, इस तरीके से, और 2 उंगलियों का इसमें लूजिंग होनी चाहिए। 2 उंगलियों का ये खड़ी 2 उंगली जानी चाहिए, ना ज़्यादा ये टाइट है ना ज़्यादा लूज़ है। और अपर ब्रेस्ट होगी जो, वो भी हमारी इतनी जानी चाहिए, ऐसे ही 2 फिंगर जानी चाहिए बिल्कुल। इतना टाइट भी नहीं है, इतना ढीला भी नहीं है, ये नॉर्मल होता है। मैं फिर से बताती हूँ, इस तरीके से आपको नापना है। और हमारी आ जाएगी यहाँ पे कमर। कमर जस्ट हमारी इसी के नीचे होती है, तो ये कमर देख सकते हैं आप, इसमें भी 2 ये जो फिंगर है ये जानी चाहिए, इतनी लूजिंग होनी चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे हम। मेरी 2 फिंगर इजीली जा रही है इसमें। और ये इसके बिल्कुल जस्ट नीचे ही होता है। बहुत से लोग थोड़ी सी कमर नीचे कर लेते हैं, जिससे हमारी जो शेप होती है कमर की वो अच्छी नहीं आती है। अब मैं बताऊंगी आपको हिप। तो ये हिप हमारा इधर है, और हमने इसमें भी सेम ट्रिक करनी है। ये 2 फिंगर इसमें आराम से जाने चाहिए, आराम से। ये बिल्कुल इस तरीके से मैं बताती हूँ, यहाँ से ही लेके जाना है हमें, इस तरीके से ही, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा इंची टेप होगा, और 2 इंच हमारा इधर जाना चाहिए, 2 फिंगर। ये ज़्यादा ना टाइट होता है ना ज़्यादा लूज़ होता है, आपकी इसमें बिल्कुल लूजिंग अच्छे से आ जाएगी। अब हमने सारे ले लिया, ऊपर नीचे का, कमर का, और ये हमारी हिप भी आ गई है। तो अब हम लेंगे यहाँ से कमर कितनी पे रखनी चाहिए। हमारी कमर लंबाई 13 इंच पे, और हिप हो गया हमारा 20 इंच पे। ज़्यादा जो हाइट सही है इनकी, तो 21 इंच पे भी रख सकते हैं। ये जो चाक होते हैं हमारे, वो चीज़ इस तरीके से यहाँ से नहीं रखना है, हमें ब्रेस्ट के ऊपर से ही रखना है ये चाक के लिए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करो, तो मैं आपको अच्छे तरीके से और फुल वीडियो बना के दे दूँगी अच्छे से। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो मैं कमेंट में करके बता दूँगी। और ये अपनी लंबाई रखनी है बाजुओं की इस तरीके से। अगर शीशा है अच्छी बात है, अगर शीशा नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इस तरीके से अपने हाथ को रखिए, अगर आपसे नहीं हो रहा है ऐसे फेस से पकड़िए। अगर ये भी इजी नहीं लग रहा है आपको तो फेस हटाइए, ऐसे इंची टेप को रखिए इस तरीके से सीधा हाथ करके, और ये देखिए ईज़िली आपको लंबाई दिख जाएगी। लंबाई है 17 इंच। इस तरीके से अपने बाजुओं की लेनी है। अब स्लीव्स की ये जो फिटिंग होती है गोलाई, इसका तरीका भी मैं बता देती हूँ। इसका तरीका इस तरीके से आपको इंची टेप, जैसे हमने कमर हिप वगैरह सब की ली थी, उसमें भी सेम तरीके से अब इंची टेप रखेंगे। और लूजिंग आपको अपने तरीके से रखनी है, जितना भी आपको लूज़ चाहिए। वैसे तो इसमें 2 फिंगर ही होगा, लेकिन फिर भी आपको जितनी लूजिंग चाहिए। देख इसमें मेरी 2 फिंगर जा रही है, ये 5 इंच हो गया है, 10 इंच 10 का 5। अब हमें लेना है आर्म होल। सबसे मेन होता है आर्म
आर्म होल होता है, तो मैं बताती हूँ आर्म होल। तो मैंने ये सेफ्टी पिन ली है, आप ध्यान से देखिए। जो मैंने सेफ्टी पिन ली है इसका बहुत अच्छा सा जुगाड़ बताती हूँ आर्म होल लेने का सबसे अच्छा तरीका। और अगर आपको इजीली आता है तो ठीक है, ले सकते हैं, कोई अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इजीली ले सकते हैं। ऐसे तो बड़ी दिक्कत होगी यहाँ से। ये देखिए, तो हम सिंपल तरीका, सिंपल जुगाड़ करते हैं। ये सेफ्टी पिन लिए मैंने, जो इंची टेप में होल होता है उसमें हम ये फंसाएंगे। इसको हमने फंसा दिया है इस तरीके से। अब जो इसका जो लास्ट पार्ट होता है इंची टेप का, ये देखिए गौर से, ध्यान से। अब इस इंची टेप में हम ये वाला हिस्सा भी डाल देंगे इस तरीके से। अब ये हम इसको यहाँ से लूज़, यहाँ से टाइट कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए आप। अब हम इसमें अपनी अच्छे से आर्म होल की फिटिंग नाप सकते हैं। ये मैंने अपना हाथ डाला इसके अंदर और ये अच्छे तरीके से इसमें हमें देख लेना हमारा कितना सेंटीमीटर है। अगर आपको सेंटीमीटर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको मीटर, इंच में बताती हूँ कि कितने इंच का हमें लेना। तो सिंपल वे में फिर से हमने देखो इस तरीके से सेफ्टी पिन अटकानी है। सेफ्टी पिन अटकाने के बाद इस तरीके से हमने ये लगाई है और इस सेफ्टी पिन को हम ऐसे लॉक कर देंगे। ये लॉक हो गया है। ये फिर हम इंची टेप का पीछे का जो हिस्सा होता है इसको इसमें डाल देंगे। यहाँ से हम इसको लॉक कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं और हम इस अच्छे से इसकी आर्म होल की फिटिंग ले सकते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से डाल दिया है हाथ अपना। हाथ डालने के बाद ये मैं आर्म होल पे लेके जाऊंगी सीधा और इंच टेप को आगे कर दूंगी। अब यहाँ से हमें देखना है कि हमें कितना लेना है आर्म होल, लूज़ लेना है, टाइट लेना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी लूज़ी रखनी है जिसमें हमारी टो फिंगर चली जाए। इस तरीके से आप ये देखिए, इस तरीके से हमने अपना ये रखा है आर्म होल। ये देखिए, ज़्यादा टाइट नहीं है ना ज़्यादा लूज़ है, 1 फिंगर 2 फिंगर ही रखना, ज़्यादा टाइट नहीं। यहाँ से मैंने लिया अपना 8। और आगे की फिटिंग आपको परेशानी हो रही थी ना, तो आगे की गुलाई भी हम इस तरीके से नाप सकते हैं। हमें जितनी भी लूज़ रखनी, जितनी भी टाइट रखनी है, इस तरीके से आप रख सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए। इसमें कोई मेज़रमेंट नहीं होता है। अगर फिर भी आपको चाहिए तो 2 फिंगर बहुत है लूजिंग के लिए हाथ से। और आजकल तो वैसे भी लूज़ का ही ज़माना है, तो टाइट इतना कोई पहनता नहीं। अगर टाइट पहनना है तो आप बिल्कुल टाइट करके ले सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी नेक। हमने पूरा मेज़रमेंट ले लिया है, अच्छी बात है। अब हम सीखेंगे नेक की लंबाई किस तरीके से ली जाती है, नेक कितना डीप होना चाहिए, कितना शॉर्ट होना चाहिए, वो तरीका मैं आपको बताऊँगी। तो सेम चीज़ है जैसे हमने इंची टेप लंबाई के लिए रखा था, हम वहीं से ही, ये देखिए मैं दिखाती हूँ अच्छे तरीके से, आपको समझ आना चाहिए बस। यहाँ पे इंची टेप रखेंगे हम अपने शोल्डर पे, पास से देखते हैं ये जो लाइन होती है इधर से और इधर जाएंगे हम। सीधा नहीं रखना है हमें रखना है तिरछा, तिरछा गला चाहिए हमें। 7.5 आ रहा है मुझे इतना ही डीप चाहिए। किसी को 8 चाहिए, किसी को 6 चाहिए, वो आपके ऊपर होता है, कस्टमर के ऊपर होता है। तो मुझे यहाँ पे 7.5 इंच का चाहिए, तो मैं इस तरीके से 7.5 इंच का। अब हम चलिए देखते हैं, हम दूसरी ट्रिक लगाते हैं। आपने पहला तो सीख लिया ना नाप लेना, अब हम दूसरे तरीके से नाप लेते हैं बॉडी का। तो हमने सिंपल से फिर से हमने इसमें पिन लगा ली है, सेफ्टी पिन। और जो बिगनर्स हैं जिनको बिल्कुल भी नाप लेना नहीं आता, उनके लिए बता रही हूँ मैं अपना कैसे ले जुगाड़ करके। तो सिंपल वही है, गर्दन आपको अपनी स्ट्रेट रखनी है, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल सीधी रखनी है। और इस तरीके से आप अपनी लंबाई लेंगे जैसे नॉर्मल उस पहले वाले पार्ट में सिखाई थी मैंने, सेम उसी तरीके से ये हाथ रखना है और जितनी आपकी लंबाई है उतनी ले लेना है, बिल्कुल भी सरकने नहीं देना इंची टेप। तो फिर आप देखो मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाई। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे हम अपना नाप लेने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को नाप लेना नहीं आता है, इंच टेप इधर उधर हो जाता है। तो इस तरीके से हम पिन लगा लेंगे, सेफ्टी पिन। और ये फिर वही जैसे मैंने आर्म होल सिखाया था उसी तरीके से हम ऐसे ही इसको लॉक करेंगे और बहुत आसानी से यहाँ से हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, इस तरीके से हम अपना पूरा मेज़रमेंट ले लेंगे, आपको कोई परेशानी भी नहीं हो। जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट आइडिया है, और जो लोग सीख चुके हैं या जिनको थोड़ी सी सफाई चाहिए अपने हाथ में, वो भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी आपको वीडियोस में।
और यहाँ पर भी देखिए हम सेम वही चीज़ करनी है, बस आपको सेफ्टी पिन लगानी है, 2-2 इंच की लूजिंग रखनी है हर जगह पर। ये ब्रेस्ट पर हमने इंची टेप रखा है और 2 इंच का गैप इधर रखा है। ना ज़्यादा टाइम है ना ज़्यादा टाइट है ना कुछ है। अब हम अपर का भी ले लेंगे। अपर ब्रेस्ट जो होती है हमारी, ये भी मेन होती है सूट में। और यहाँ पर भी हम 1 फिंगर 2 फिंगर ले लेंगे, ज़्यादा टाइट हमें नहीं चाहिए, ये बहुत लूज़ है। तो हम 1 फिंगर ले लेंगे। अब हम इसको लूज़ करेंगे और अपनी कमर लेंगे। ये देखो सबसे अच्छा जुगाड़ है बिगनर्स के लिए, इनको इंची टेप पकड़ना भी नहीं आता उसके लिए तो अच्छी ट्रिप है ये। बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ मैं आपको। इस तरीके से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको किसी भी तरह की, क्योंकि मैं आपको बहुत इजी तरीके से सिखा रही हूँ। तो 2 फिंगर इसमें भी लेनी है और सेम मेथड है। 2 फिंगर ले लिया। अब चलिए हिप लेते हैं। हिप में भी हम 2 फिंगर ही लेंगे। इस तरीके से हमने 2 फिंगर ले लिया है, ये इस तरीके से। हाँ, 2 फिंगर इसमें भी लूजिंग है तो सिंपल है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, मुझे बताना आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको रोज़ नई वीडियो देती रहूँगी, क्लासेस हमारी ऐसी ही लगती रहेगी और नई नई चीज़ें सीखेंगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय, ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।